नमस्कार साथियों, ये YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, पुरानी कहावत है कि अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे खुद उसमें फंसेंगे। चीन ने कर्ज देकर दुनिया के तमाम देशों को अपना गुलाम बनाना चाहा और ये चाहा कि उसकी बातें, उसका निर्देशन वो सारे देश मानेंगे जिसको वो कर्ज देगा। यानी उसने भारत को घेरने के लिए जो योजना बनाई थी, उसमें एक योजना कर्ज की थी और जिसको आरबीआई के जरिए यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत उसने पूरे ग्लोब को एक करना चाहता, खासकर एशिया के तमाम देशों में अपनी घुसपैठ करनी चाही थी। वहाँ उसने तमाम देशों में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर में उसने कर्ज दिए और उन्होंने अपने आप को वहाँ पर स्थापित करने का प्रयास किया। जैसा कि श्रीलंका है, पाकिस्तान, श्रीलंका में उसने हरमनटोटा बंदरगाह को डेवलप करने के लिए पैसे दिए, कर्ज दिए। वहाँ पर मालदीव में कर्ज दिए, पाकिस्तान में वो कर ही रहा है। ऐसे कई देश हैं, अफ्रीका के देश हैं और साउथ सेंट्रल एशिया के भी देश हैं। तो दोस्तों, उसका मकसद ये था कि सभी देशों को कर्ज दूंगा, उस कर्ज पे शर्तें होंगी और शर्तों के हिसाब से वो देश अगर कर्ज नहीं चुका पाएंगे ये देश, तो शर्तों के हिसाब से वही करेंगे वो दोस्त जो चीन कहेगा। और दोस्तों, इसके चक्कर में क्या हुआ कि चीन आज खुद दिवालिया होने के कगार पर हो गया है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बुधवार की बात है, बुधवार को हेनान प्रांत में बैंकों के सामने चीनी सेना बुलाई गई, वहाँ टैंक्स लगाए गए और ये टैंक्स इसलिए लगाए गए कि बैंक ऑफ चाइना, चीन की जो बैंक है बैंक ऑफ चाइना, उसने ये घोषणा की कि जो भी इन्वेस्टमेंट बैंकों में है वो इन्वेस्टमेंट पब्लिक को नहीं मिल सकती। सबके सेविंग्स बैंक ने फ्रीज कर दिए। फ्रीज इसलिए कर दिए कि उसके पास पैसा नहीं है देने के लिए और उसने साफ कहा कि ये जो पैसे हैं पब्लिक के जो जमा है वो सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में है। आपको अगर बैंक मुनाफा कमाएगा तो आपको उसमें से आपको शेयर मिलेगा, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। और उसके बाद जब लोग पैसे लेने गए तो वहाँ टैंक तैनात कर दिए गए, हंगामा किया। तो उनकी आप समझ ही रहे हैं चीन में क्या हो सकता है सरकार के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो ये कहानी इसलिए है दोस्तों कि चीन ने 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू की थी। शी जिनपिंग ने 1949 के बाद 1949 में जब वहाँ पर साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी तो चीन ने ये साफ किया था। अभी शी जिनपिंग ने जब 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू की तो उसने ये कहा था कि 1949 के बाद ये चीन की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना है। और इस परियोजना के तहत उन्होंने हालांकि ये बात डिक्लेयर नहीं की थी जो मैं आगे बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इस परियोजना का चीन ने चाहा था कि पूरे विश्व में अमेरिका को टक्कर देना और दुनिया के तमाम देशों को अपने कर्ज जाल में फंसाकर अपना पिछला गुड़ बनाना। जैसे कि उसने श्रीलंका को बनाया था, जैसे कि उसने पाकिस्तान को बनाया और जैसे उसने मालदीव को बनाना चाहा था और बांग्लादेश को बनाना चाहा था। म्यांमार को भी उसने इसी तरह से बना लिया है, बट भूटान पे भी उसकी नज़र है। तो दोस्तों, अब हुआ ये कि चूँकि ये दूसरे देशों को कर्ज बांट करके चीन ने अपने 883 बिलियन डॉलर 883 बिलियन डॉलर वो कर्ज बांट चुका है दूसरे देशों को। और 2020 और 21 में उसने 52 बिलियन डॉलर कर्ज दिए। तो हर साल 15 से 20% ज़्यादा कर्ज दूसरे देशों को दे रहा है। तो उसको उम्मीद थी कि ये कर्ज का जो इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट उसका अपना कारोबार चलेगा। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प ये है कि जितने देशों को उसने कर्ज बांटे वो आर्थिक मंदी में चला गया और वहाँ से उसको एक पैसा नहीं मिला। आप पाकिस्तान को देख रहे हैं, आप श्रीलंका को देख रहे हैं, पड़ोसी देशों को जिसमें चीन ने कर्ज दिया और वो देशों की स्थिति क्या है। क्या आपको लगता है कि श्रीलंका किसी देश को कर्ज के बदले में उसका ब्याज दे सकता है या कर्ज वापस कर सकता है? कि आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसा कर लेगा? और चूंकि उसको कर्ज पर ब्याज नहीं मिला, कर्ज की वापसी नहीं मिली, इसलिए चीन में आर्थिक मंदी आई। आर्थिक मंदी की स्थिति ये हुई कि वहाँ जो है चीन के आर्थिक विशेषज्ञों का ने कहा है कि आर्थिक मंदी की स्थिति ये है कि 2022 के फर्स्ट हाफ ईयरली में उसके 4 लाख के करीब इंडस्ट्रीज बंद हो चुके हैं। 4 लाख इंडस्ट्रीज बंद हो चुके हैं और
लगभग 3.1 मिलियन इंडस्ट्रीज के कारोबार को बट्टे खाते में डाल दिया गया है। और बेरोजगारी का आलम यह है कि चीन में 80 लाख लोग, ग्रेजुएट लोग बेरोजगार हैं, जबकि इस साल भी वहाँ 10 लाख लोग ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट की है। यानी बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। दूसरी तरफ आर्थिक मंदी उस पे छा रहा है और तीसरी तरफ उसके इंडस्ट्रीज बन रहे हैं। उसका कर्ज बाहर उसने दिया था, तो कर्ज उसको वापस नहीं मिल रहा है। दोस्तों, इस संबंध में मैं कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा आप के साथ, और मैं कुछ न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ बुलेटिन्स के कुछ जो उन्होंने इस पे जो खबरें दी हैं उसको भी आपके साथ उसका स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। तो आपको पता चलेगा कि चीन ने दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदा था, खासकर भारत के लिए जो गड्ढा खोदा था, भारत को परेशान करने के लिए उसने भारत के चारों ओर जो उसने एक वो बनाया था ना, एक नेकलेस ऑफ डायमंड, तो वो जो है वो पर्ल्स ऑफ डायमंड जो बनाया था, वो उसका रिंग ऑफ डायमंड जो बनाया था, हाँ रिंग ऑफ पर्ल्स, सॉरी, भारत को घेरने के लिए उसने रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया था। पर्ल्स यानी मोतियों की अंगूठी जो बनाना चाहा था चारों ओर से घेर करके, तो वो उसका लगता है नाकाम होने जा रहा है। और उम्मीद है कि चीन को अब भी सद्बुद्धि आएगी और वो भारत के साथ, खास करके अपने एक मजबूत ताकतवर पड़ोसी के साथ अपने रिश्ते को सुधारेगा, ना कि भारत को परेशान करने के लिए साजिश रचेगा, क्योंकि पहले इस साजिश में वो खुद फंस चुका है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि चीन इन चीज़ों से सबक लेगा और कुछ सीखेगा। थैंक यू दोस्तों। अभी मैं अपने वीडियो को अभी यहीं पर विराम देता हूं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।